डियर फ्रेंड्स, यस पीसीएस एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ब्राइड प्राइस, वधू मूल्य अथवा कन्या मूल्य। मित्रों, यह टॉपिक बिहार लोक सेवा आयोग के आगामी होने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह टॉपिक बीपीएससी में शॉर्ट नोट्स में बार बार पूछता है, इसलिए यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी यह टॉपिक कई बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए आपसे आग्रह है कि टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए टॉपिक की ओर चलते हैं। ब्राइड प्राइस यानी वधू मूल्य। जनजातीय समाज में वधू मूल्य अथवा कन्या मूल्य विवाह का एक आवश्यक अंग है तथा इसे चुकाए बिना विवाह संभव नहीं है। वधू मूल्य प्रथा के कारण विवाह के इच्छुक वर को विवाह के समय अथवा विवाह के पूर्व ही वधू के माता पिता को अथवा उसके निकट के संबंधियों को प्रथा एवं परंपरा पर आधारित कुछ धनराशि का भुगतान करना आवश्यक होता है। इस प्रकार के वधू मूल्य प्रथा का तात्पर्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि जनजातीय समाज में स्त्रियों की स्थिति गुलामों जैसी है और उसे खरीदा और बेचा जाता है, बल्कि इस प्रथा के पीछे निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, वास्तव में वधू मूल्य जनजातीय समाज में स्त्रियों के प्रति सम्मान और महत्व का प्रतीक माना जाता है। नंबर 2, यह जनजातीय समाज में स्त्रियों की उपयोगिता का प्रतीक है। नंबर 3, वधू मूल्य से दो परिवारों के बीच का आर्थिक संबंध सुदृढ़ होता है। नंबर 4, अनेक जनजातीय समाज में वधू मूल्य को विवाहित महिला के सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार माना जाता है। उदाहरण स्वरूप, कैलिफोर्निया के यूरोक लोगों में किसी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा इस बात पर आकी जाती है कि उसके मां के विवाह में कितना वधू मूल्य चुकाया गया था। न्यू गिनी के बुकाई जनजाति में एक पति को अपने पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित करने का अधिकार तब तक नहीं मिलता है जब तक कि वह निर्धारित वधू मूल्य को चुकता न कर दे। इतना ही नहीं, वधू मूल्य नहीं चुकाए जाने तक पत्नी अपने पति के घर नहीं जाती है और अपने माता पिता के साथ ही रहती है। दक्षिण पश्चिमी साइबेरिया के किर्गिज जनजाति में वधू मूल्य को बढ़ाते रहना ही कुलीनता का परिचायक माना जाता है। फलतः इस समाज में वधू मूल्य इतना अधिक होता है कि कोई भी पुरुष एक से अधिक विवाह करने का सोच भी नहीं सकता। नंबर 5, किसी किसी जनजातीय समाज में वधू मूल्य दो परिवारों के बीच के आर्थिक सहयोग पर आधारित होता है। दक्षिण अफ्रीका के थोंगा एवं बंतू जनजाति में वधू मूल्य के रूप में पशुधन दिए जाने का प्रावधान है, जिसे लाबोला कहा जाता है। जनजातियों का ऐसा विश्वास है कि वधू मूल्य प्रथा के कारण दाम्पत्य जीवन अस्थिर बना रहता है। नंबर 7, अनेक जनजातियों में स्त्रियों की संख्या में कमी के कारण भी वधू मूल्य का प्रचलन पाया जाता है। नंबर 8, विद्वानों का मानना है कि वधू मूल्य प्रथा से दो परिवारों के बीच सामाजिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित होने के साथ साथ उनके बीच आर्थिक सहयोग की भावना भी पनपती है। नंबर 9, कुछ जनजातियों में ऐसा विश्वास है कि वधू मूल्य के चुकता कर देने से वधू मूल्य के ऊपर से उसके पारिवारिक देवता का संरक्षण समाप्त हो जाता है और पति के पारिवारिक देवता का संरक्षण उसे प्राप्त हो जाता है। नंबर 10, कुछ जनजातियों में पत्नी से उत्पन्न संतानों पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए भी वधू मूल्य का प्रचलन पाया जाता है, क्योंकि
विवाह के माध्यम से वर पक्ष को पत्नी प्राप्त होने के साथ साथ उससे उत्पन्न संतानों की भी उससे प्राप्ति होती है, जबकि इस लाभ से कन्या के माता पिता को वंचित रहना पड़ता है। निष्कर्ष, इस प्रकार से हम पाते हैं कि अनेक विद्वानों ने जनजातीय समाज में पाए जाने वाले वधू मूल्य प्रथा को अनेक कारणों तथा विशेषताओं एवं घटनाओं के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है और वधू मूल्य प्रथा को जनजातीय समाज के विवाह संबंध का एक आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार किया है। धन्यवाद।